एक छोटे से कस्बे में भीम नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना बड़ा था, लेकिन उसका गांव और हालात बेहद छोटे थे। भीम के पापा एक दर्जी थे और माँ गांव के स्कूल में रसोई बनाती थी। अक्सर लोग कहते, भीम, बड़े सपने देखने का तेरा कोई हक नहीं है, यहाँ से तो कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। लेकिन भीम के कानों में यह बातें कभी ठहरी नहीं। जब भी लोग कहते तेरा सपना पूरा नहीं होगा, तो भीम के मन में आग लग जाती। वो हर सुबह उठकर अपने आप से कहता, मुझे खुद पर यकीन है, मैं कर सकता हूँ। भीम पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसे कहानियाँ सुनने और सुनाने का बड़ा शौक था। स्कूल के बाद वो गांव की लाइब्रेरी जाता और किताबों में खो जाता। वो अब्दुल कलाम की कहानी पढ़ता तो कभी मिल्खा सिंह की। हर पन्ना पढ़ते हुए उसकी आंखों में चमक और मजबूत होती चली जाती। एक दिन उसके स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। भीम ने गांव के छोटे बच्चों को प्रेरित करने के लिए सपने देखने का हक सबको है पर भाषण दिया। उसकी आवाज में सच्चाई और जोश था। गांव के मास्टर जी ने कहा, तू तो कमाल कर गया रे भीम, तेरा सपना बड़ा है, लेकिन तेरे शब्द उससे भी बड़े हैं। उस दिन भीम ने ठान लिया कि वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। मगर रास्ता आसान नहीं था। कस्बे में तो लोग कहते, अरे ये क्या काम है, इससे तो पेट नहीं भरता। लेकिन भीम को पता था कि पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पर आत्मा को भरने के लिए जुनून चाहिए। भीम ने गांव के छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और हर रविवार उन्हें कहानियां सुनाता। कभी अब्दुल कलाम के संघर्ष की, तो कभी अपनी माँ के संघर्ष की। धीरे धीरे उसकी कहानियों में गांव के लोग भी जुटने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े स्कूल से बुलावा आया, भीम, हमारे बच्चों को भी अपनी कहानियां सुनाओ। भीम डर गया, क्या मैं उस बड़े शहर के बच्चों को इंस्पायर कर पाऊंगा? लेकिन उसने अपने आप से कहा, अगर मेरा सपना बड़ा है तो मेरा हौसला उससे भी बड़ा होना चाहिए। शहर में भीम ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने अपनी माँ की मुस्कान और पापा की मेहनत याद की। उसने अपनी आवाज में वही आग भर ली जो उसके छोटे गांव में थी। उसने बच्चों से कहा, छोटा शहर या बड़ा शहर कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम खुद पर कितना भरोसा करते हो। सपने छोटे बड़े नहीं होते, सपने वो होते हैं जो तुम्हें अंदर से जलाते हैं और बाहर दुनिया को रोशनी देते हैं। बच्चे तालियों से गूंज उठे। स्कूल के प्रिंसिपल ने भीम को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, भीम, तुमने हमारे बच्चों की सोच बदल दी, तुम तो बड़े शहरों में भी अपना नाम कर सकते हो। उस दिन भीम को लगा उसके पंख निकल आए हैं। उसने गांव लौटकर यूट्यूब पर अपने मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके वीडियोस हजारों फिर लाखों में देखे जाने लगे। लोग कहते, देखो, छोटे शहर का लड़का जिसने बड़ा सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। भीम ने साबित कर दिया कि मेहनत, जुनून और खुद पर यकीन, यही वो चीजें हैं जो छोटे गांव को भी आसमान से मिला देती हैं। आज भीम का नाम पूरे देश में जाना जाता है। गांव के लोग कहते हैं, अरे वो हमारा भीम है ना, जो आजकल टीवी पर आता है, और उसकी माँ हर बार गर्व से मुस्कुराती है। भीम की कहानी हम सबको यही सिखाती है, छोटा शहर कोई कमी नहीं है, असली चीज तो सपना है, और वो सपना अगर तुम्हें जीने की वजह दे दे तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, चाहे आप छोटे गांव के हो या बड़े शहर के, अपने सपने को